नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ। एक समय की बात है, एक बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था। माँ की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और बेटा सोचता था कि अब माँ को वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए, क्योंकि वह अकेली रहती थी और उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। बेटा जब भी घर से आता, माँ हमेशा अकेली होती, वह उनका ध्यान रख नहीं सकता था। इसलिए उसका यह फैसला लिया कि माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने आएगा। एक दिन बेटा अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम गया। वृद्धाश्रम के कर्मचारी उन्होंने आराम से बैठने के लिए कहने लगे। माँ थोड़ी चिंतित थी, लेकिन बेटे ने उन्हें समझाया कि यहाँ अच्छे लोग हैं और वह ठीक रहेगी। बेटे फिर वृद्धाश्रम के कर्मचारियों से मिलकर कुछ ज़रूरी बातें करने लगा। वह देर तक वहाँ बैठा रहा। शाम हो चुकी थी और बेटा अब घर लौटने की सोचने लगा। वह माँ के पास गया और उन्होंने गले लगाकर बोला, माँ आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। माँ ने बेटे को देखा और हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उनकी माँ आंखों में एक गहरी उदासी थी। बेटे महसूस कर रहा था कि माँ को अकेला छोड़ने का यह निर्णय सही नहीं था, लेकिन वह अब अपने मन का समझाने की कोशिश कर रहा था। वृद्धाश्रम में एक रात्रि रुकने हुए बेटे ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह क्या था जो बेटे ने देखा और उसके बाद उसका दिल कांप उठा। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने के बाद बेटे की पूरी दुनिया बदल गई। बेटे के मन में अब एक सवाल था, क्या मैंने सही किया? क्या माँ को सच में यहाँ छोड़ना चाहिए था? रात्रि का समय था और वृद्धाश्रम में सब कुछ शांत से था। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और चांद की चांदनी भारी भारी की दीवारों पर पड़ रही थी। बेटा सोच रहा था कि अब वह माँ के बिना अकेला घर जाएगा, लेकिन अचानक वृद्धाश्रम में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह किसी अन्य कमरे में आ रही है, लेकिन आवाज़ें इतनी पास आने लगी कि क्या सोचा कि यह कुछ तो गलत है। वह धीरे धीरे कमरे के पास गया जहां यह आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला किसी को खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह महिला बहुत डर के मारे कांप रही थी और किसी के मदद की गुहार कर रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। बेटा थोड़ी देर तक उस दृश्य को देखता रहा और फिर समझने लगा कि यह कुछ बड़ा रहस्य है। क्या हो रहा है? बेटे ने धीरे से पूछा, मगर बूढ़ी महिला ने जवाब नहीं दिया। वह बस इधर इधर देखती रही, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। बेटे थोड़ी और पास गया और महिला ने घबराते कहा, यहाँ कुछ तो है, ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। बेटा बहुत अचंभित हुआ और उसने महिला से पूछा, क्या आप ठीक हैं? आप क्या कर रही हैं? महिला ने फिर से डर के मारे कहा, यह वृद्धाश्रम ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। जो भी लोग यहाँ आते हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके यहाँ से जाने दिया जाता। यह लोग हमें मार डालेंगे और हमारे शरीर को छिपा देंगे। यह सुनकर बेटे का दिल एकदम से रुक सा गया। वह सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। वृद्धाश्रम तो एक ऐसा स्थान था जिसमें बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता था, फिर यह क्या हो रहा था? बेटा यह सब सुनकर बहुत घबराया हुआ था। उसने तुरंत महिला को संभालने हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूँगा। फिर वह तेज़ी से वृद्धाश्रम के अन्य हिस्सों की ओर से बढ़े। जगह उसे कुछ अजीब घटनाएं दिखाई दी। वह एक कमरे के पास पहुंचा और अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। बेटा घबराया हुआ अंदर गया और देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किसी ने बुरी तरह से लड़ रहा था। उसने हाथ से एक बड़ी चाकू था और वह घबरा चिल्ला रहा था, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। यह देखकर बेटे का दिल धड़कने लगा। वह समझ गया था कि कुछ गंभीर हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार क्या ये लोग सच में कुछ छुपा रहे हैं। क्या वृद्ध में किसी अजीब घटना का कोई राज छिपा हुआ है? बेटा और घबराया हुआ था, लेकिन वह फिर भी डरते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और धीरे से कहा, दादाजी आप क्या कर रहे हैं?
ये चुप चाकू क्यों ले कर आए हैं? बुजुर्ग ने बेटे की तरफ देखा और फिर चाकू को नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसने कहा, तुम नहीं समझ रहे हो बेटा, यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। ये लोग हमें यहीं से कभी बाहर नहीं जाने देंगे। वो लोग हमारे साथ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। बेटा अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसके सोचा कि वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसने बुजुर्गों को कहा घबराते हुए, आप घबराइए मत, मैं सबको बताता हूँ। हम सब मिलकर इनका सामना करेंगे। बेटा वृद्धाश्रम के कर्मचारियों के पास गया और उसने कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने उसे बहुत शांत और सामान्य तरीके से जवाब दिया। आप चिंता ना करें, यह सब ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। आपकी माँ और बाकी सभी लोग ठीक हैं। बेटा महसूस कर रहा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन कर्मचारी ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कुछ अजीब नहीं था। उसने अपनी माँ को ढूंढते हुए फैसला किया और उन्होंने वहाँ से निकलने का योजना बनाई। वह अपनी माँ के कमरे में पहुँचा और देखा कि वह सो रही थी। वह धीरे से उसके पास गया और उन्हें उठाया। माँ, हमें यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। माँ ने आंखें खोलते हुए कहा, क्या हो गया बेटा, तुम परेशान क्यों हो? यह सब ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन बेटा जानता था कि कुछ तो गलत है। उसकी माँ ने कहा, माँ हम यह से चलेंगे, यह जगह सही नहीं है। वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने देखा कि बेटा और माँ वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें रोक लिया। आपको क्या लगता है, आप यहाँ से नहीं जा सकते? बेटा हड़बड़ाते में कहा था, लेकिन उसने हम हार मानने का नाम नहीं लिया। मैं अपनी माँ को यहाँ से ले जाऊँगा, उसने ढूंढते से कहा। फिर वह तेज़ी से माँ को लेकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। कर्मचारी ने उसे रोकने आए, लेकिन बेटा अब किसी से नहीं डरता था। एकाक वृद्धाश्रम के एक गहरे हिस्से में आवाज़ें आने लगी। बेटा और माँ दोनों चौंक गए। वह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे चिल्ला रहा है, किसी को मदद की ज़रूरत हो। बेटे ने देखा कि वहाँ कुछ बुजुर्गों के घेर कर खड़ा किया गया है। वह सभी रो रहे थे और किसी की आवाज़ दबा दी गई थी। अब बेटे को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह जगह काले धंधे का हिस्सा हो सकती है। बेटा अब अपनी माँ के साथ तेज़ी से वहाँ से भाग निकला। उसने पता था कि उसे किसी भी हाल में अपने घर लौटना है, लेकिन वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने पूछा करना शुरू कर दिया था। बेटे और माँ दोनों वृद्धाश्रम के बाहर निकलने के लिए दौड़े रहे थे। उन्होंने पूछे वृद्धाश्रम के कर्मचारियों थे, जो उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बेटा जो अब घबराया हुआ था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसकी माँ उसके पहले बहुत शांत थी, अब डर के मारे कांप रही थी। वह कभी अपने बेटे को देखती हुई, कभी पीछे, जैसे किसी भूतिया दृश्य के देख रही हो। बेटे जल्दी चलो, माँ ने कहा, हमें यहाँ से दूर जाना होगा, ये लोग हमें कुछ बुरा कर सकते हैं, तुम नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। बेटा डरते हुए बोला, माँ मैं जानता हूँ, हम कुछ और कदम और बढ़ाते हैं, फिर कोई हमें नहीं रोक पाएगा। वे दौड़ते हुए पुराने गेट के पास पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ और ही था। गेट बंद था और किसी ने उसे ताला लगा दिया था। बेटे ने घबराते हुए गेट को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक घना अंधेरा छा रहा था, फैल चुका था और किसी प्रकार का घबराहट दोनों के अंदर समा गया। फिर अचानक गेट का ताला खुला और एक फटाफट आदमी बाहर आया। उसका चेहरा बहुत गंदा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी बोला, तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। बेटा चौंक गया, तुम कौन हो और तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? आदमी ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम जिस वृद्धाश्रम में से आए हो वह सिर्फ एक आश्रम नहीं है, यह एक जाल है और तुम दोनों फंस चुके हो। यहाँ एक भागने अब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बेटे को यह समझ में नहीं आया कि यह आदमी कौन था और क्यों कर रहा था कि वह दोनों फंस चुके थे। उसने फिर
गेट को खटखटाया लेकिन कोई नहीं आया। उसका मन घबराहट में भर गया। वह सोचने लगा कि क्या यह सब कोई जाल है? क्या तुम हम मदद करोगे? बेटे ने उस आदमी से पूछा। आदमी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, तुम दोनों को यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जगह एक प्राचीन रहस्य से जुड़ी हुई है। हर साल कुछ लोग यहाँ आते हैं और उन्हें कभी वापस नहीं भेजा जाता। यही नियत है। क्या कर रहे हो तुम? बेटा चिल्लाया। हमें हमारी माँ को बचाना है। हमें किसी भी हालत में यह से निकलना होगा। आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम दोनों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक राज जानना होगा। यह राज उस समय का है जब वह वृद्धाश्रम को बनाने का विचार किया गया था। यह कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ कोई दीवारों के पीछे बहुत सी खौफनाक कहानियाँ छिपी हुई हैं। जो लोग इस जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें यह नहीं मारना की सज़ा मिलती है, या फिर वह का खो जाते हैं। जो भी यहाँ आया वह सब कुछ भूल के जगह का हिस्सा बन जाता है। अब बेटा पूरी तरह से हक्का बक्का हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सुन रहा है। क्या यह कोई डरावनी कहानी है, या फिर यह सच कुछ ऐसा था जो उसके साथ होने वाला था? उस आदमी ने जैसे ही यह सब कहा, उसने अचानक एक दरवाजे को खोला और बेटे और माँ दोनों अंदर गई। अंदर के दृश्य और भयानक था। यह कोई साधारण वृद्धाश्रम नहीं था। दीवारों पर खून के निशान थे और हर कमरे में कुछ और अजीब था। बेटे और माँ धीरे धीरे अंधेरे कमरे में कदम रखते गए। बेटे घबराते हुए बोला, माँ हमें यहाँ से किसी भी कीमत पर भागना होगा। कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन माँ की आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह बिल्कुल शांत दिख रही थी। बेटे हैरान था। माँ तुम इतनी शांत क्यों हो? माँ ने धीरे जवाब दिया, बेटा अब हम दोनों यहाँ से कभी नहीं जा सकते। यह जगह हमें झटक चुकी है। तुम नहीं समझ सकते कि तुम जैसे जगह में आ चुके हो वह कितनी खतरनाक है। बेटा घबराया हुआ था। वह सोचने लगा कि उसकी माँ क्यों इस तरह से शांत थी, जिससे कुछ हो ही नहीं रहा था। माँ तुम क्या कह रही हो? उसने पूछा। माँ ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बेटा मुझे यही जगह अब अच्छी लगने लगी है। अब हमें यह रहना होगा। हम भाग नहीं सकते। यह सुनकर बेटे ने पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम भी? हैरान होकर पूछा। बेटा अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को यह क्या गायब था। माँ का व्यवहार पहले से ऐसे नहीं था। उसने अपनी माँ को अपने संभाल और बोला, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यह सही नहीं है। हमें यहाँ से बाहर जाना होगा तुरंत। माँ के फिर से उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक रिश्तेदारी मुस्कान थी। बेटा तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन सच में यह तुम किसी अभी भी नहीं जानते हो कि किस जाल में फंसे हो। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ की दीवारों के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। बेटा चौंक गया। उसने फिर पूछा, माँ क्या तुम जानती हो यहाँ क्या हो रहा है? माँ ने धीरे से कहा, यह वही स्थान है जहाँ में कभी कोई नहीं लौटा था। यह एक खतरनाक जगह है और हम दोनों अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। तभी अचानक कमरे में बिटियां बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। बेटा ने अपनी आंखों के कुछ समय के लिए बंद किया और फिर देखा कि कमरे में कुछ लोग थे। ये लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका चेहरा बहुत बदल चुका था। वह सभी जैसे पागल हो गए थे और उनकी आंखों में गहरी हताशा थी। बेटा अब यह समझने लगा था कि कुछ और था जो उससे नज़रअंदाज कर दिया गया था। वह जान गया था कि स्थान का राज कुछ और ही है। अब बेटा पूरी तरह से उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। तुम जैसी जगह से आए वह एक काले जादू की गिरफ्त है। तुम्हें यह करना होगा। यह आवाज़ बहुत गहरी और डरावनी थी। बेटा एकदम कांप गया, लेकिन उसने अपने डर को काबू करने की कोशिश की। वह फिर से अपनी माँ को बोला, माँ क्या तुम अब भी यह सब नहीं देख पा रही हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। माँ की आंखों में और भी अजीब हो गई। उसने बेटे को गहरी निगाहों से देखा और बोला, बेटा
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अब हम यहाँ से भाग नहीं सकते। यह हमारी किस्मत है, यही हमारी मंजिल है। बेटा अब समझ चुका था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। अपने माँ को का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, चाहे जो भी हो। लेकिन जैसे भी उसने माँ का हाथ पकड़ा, एक तेज़ आवाज़ आई और दोनों को चारों ओर अंधेरे में घेर लिया गया। बेटे और माँ दोनों अचानक चारों ओर से अंधेरे में घिर गए थे। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और कमरे में एक दीवार माने अजीब करीब आ रही थी। बेटे पूरी तरह से घबरा हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। माँ, तुम ठीक हो ना? बेटा कांपते हुए बोला। माँ अब कुछ अजीब सी मुस्कान ने साथ उसकी तरफ देखा और थी उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह पूरी तरह से शांत थी। बेटा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को इस तरह से नहीं देखा था। बेटा, तुमने अब तक कुछ नहीं समझा। माँ की आवाज़ धीरे से गहरी होती जा रही थी। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। यह वो जगह है जहाँ सभी लोग आते हैं और जिनका जीवन बर्बाद हो चुका है। हम सभी भी यहाँ फंस चुके हैं। बेटा आवाज़ होकर माँ को देख रहा था। क्या कह रही हो तुम माँ? यह क्या हो रहा है उनके पीछे? माँ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, यह एक सदस्य पुराना जाल है। एक वृद्धाश्रम के सभी लोग पहले यहाँ आए थे। कभी को यही लगता है कि किसी न किसी वजह से यहाँ आए हैं, लेकिन असल में यह जगह उनका आत्माओं का बंदा बनाकर रखने का एक जादू है। जो भी इस जगह आता है वह किसी न किसी तरह जादू का हिस्सा बन जाता है। बेटा अब समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सुन रहा था, लेकिन हमें यह तोड़ नहीं सकते, उसने उम्मीद जताई। माँ ने एक लंबी सांस ली और कहा, हम नहीं बेटा, हम सब इस जगह से रहस्य में बंधे हुए हैं। हम इसे तोड़ नहीं सकते क्योंकि यह जादू बहुत पुराना है। लेकिन तुम अगर चाहो तो तुम इससे बाहर जा सकते हो। क्या? बेटा चौंकते हुए बोला, क्या तुम सच में यह कह रही हो? तुम यह मेरी बाहर निकलने की मदद करोगी? माँ ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद अपना रास्ता चुन सकते हो। तुम अभी भी इससे बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे यह समझ होगा कि यह कुछ बहुत बड़ा जादू है। बेटा अब और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वह अपनी माँ की बातों में विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक बात थी जो उसकी समझ में आ रही थी। इस वृद्धाश्रम में कुछ तो ऐसा था जो पहले नहीं था, कुछ अजीब था। वह तुरंत बाहर और अपने भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक दरवाजे से एक तेज़ रोशनी निकलती है। बेटा पलट कर देखता है कि रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी और एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वह डरते हुए कदमों को उस दरवाजे के पास आ गया। दरवाजे से निकल रही रोशनी से उसे चेहरे पर अजीब सा चमक दी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि कमरे में अंदर कोई और लोग खड़े हैं। यह लोग किसी न किसी वजह से वहाँ फंसे हुए थे। वे सब बहुत अजीब लग रहे थे, जैसे उनकी आत्मा खो गई हो। उनके चेहरों पर हताशा और डर था। कुछ लोग बुरी तरह से कांप रहे थे, जबकि कुछ चुपचाप खड़े थे, जैसे वह अब स्थिति से समझ में कर चुके थे। तुम कौन हो? बेटा चिल्लाया। हम वही हैं जो यहीं पर कहीं नहीं निकल सकते, एक व्यक्ति ने धीरे से कहा। हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम यहीं से हो गए हैं और तुम भी जल्दी से यहाँ का हिस्सा बन जाओगे। यह सुनकर बेटा पूरी तरह से हिल गया। वह तेजी से मुड़ा और माँ से पूछा, क्या यह सच है? क्या हम यहाँ फंसने वाले हैं? माँ ने सिर झुकाकर कहा, तुमने सही सुना है, हम यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। यह एक श्राप है बेटा। क्या जादू कभी नहीं टूट सकता? बेटा समझ गया था कि अब अपनी माँ को यह इस जाल से बचाया होगा, लेकिन इस इतना आसान नहीं था। उसने देखा कि कुछ लोग धीरे धीरे अजीब सी सुगंधार स्थिति के बदल रहे थे। वह सब कोई और नहीं रूप धारण कर रहे थे। जैसे ही बेटा ध्यान में देखने लगा तो वह व्यक्ति के शरीर के सफ़ेद धुआं निकलने लगा और वह व्यक्ति अचानक से हवा में उड़ने लगा। यह क्या हो रहा है? बेटा चिल्लाया।
यह उनकी आत्मा है बेटा। माँ ने कहा, यहाँ आने वाले को आत्मा धीरे धीरे इस जादू के धिक्कर पर रूप में बदल जाती है। यह उनकी असली सज़ा है। बेटा अब पूरी तरह से समझ गया था कि यह जगह एक ऐसी जगह है जहाँ समय और ज़िंदगी दोनों को एक जैसे बंधे हुए थे। जिन लोगों ने यहाँ आकर इस जगह को छोड़ने की कोशिश की थी, उन्हें इसी तरीके से शामिल किया गया था। माँ ने एक आखिरी बार बेटा का देखा और कहा, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक किसी भी हालत में आसान नहीं होगा। तुम्हारे पास एक ही मौका है, तुम्हें खुद पर और अपनी आत्मा को इस जाल में मुक्त करना होगा। बेटा अब समझ चुका था कि यह अपनी जान की हिस्सा मिलती है के लिए बड़ा एक फैसला करना होगा। बेटा फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जैसे ही वह दौड़ने लगता है, एक भयंकर शक्ति उसके खींचकर रोक लेती है। वह खसखसाते हुए गिर जाता है। उसके चारों ओर अंधेरा फैल जाता है और वह महसूस करता है कि वह अब कुछ और बन चुका है। वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर जाए? बेटा हड़बड़ा के जवाब देता है, हाँ मैं चाहता हूँ। आवाज़ कहती है, तो तुम इसे मूल्य चुनना होगा। अगर तुम अपनी माँ को यहाँ से बाहर ले जाना चाहते हो, तो तुम अपनी आत्मविश्वास और अपनी आत्मा को इस जगह से छोड़ना होगा। यह सुनकर बेटा दंग रह गया। वह समझता है कि इस रहस्य से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, लेकिन वह भी यह जानता है कि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? आवाज़ फिर से गूंजती है। बेटा पूरी तरह से उलझन में था। एक तरह उसकी माँ थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी आत्मा। क्या वह अपनी माँ को बचाने के लिए आत्मविश्वास छोड़ सकता है? क्या वह एक अंधेरे जादू के छोड़ने के लिए अपना सब कुछ हैरान को तैयार था? तभी माँ ने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने बेटे की ओर देखा और कहा, तुमसे सही रास्ता चुना है। अब तुम दोनों मूर्ति हो सकते हो। बेटा पूरी तरह से उलझने में था। माँ की मुस्कान में अब रहस्य था। वह उसकी समझ नहीं पा रहा था, क्या सच में अब वह मूर्त हो सकते हैं? उसकी माँ ने कहा, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन बेटे के मन में धैर्य सवाल थे। उसका आत्मा और उसकी माँ का प्यार, क्या अब सब कुछ जादू का हिस्सा था? वह इस रहस्यमय जाल में को तोड़ने के लिए क्या कुछ खोने जा रहा था? क्या तुम सच में मुझे बचाने के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? एक आवाज़ अचानक उसके कानों में गूंज उठी। बेटा चौंका। यह आवाज़ वह पहले सुन चुका था। वही भयंकर शक्ति उसे जो जाल में फंसा रही थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और देखा कि वह अब पहले जैसे शांत और रहस्यमयी नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच और चिंता थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। माँ, बेटे ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सच में जानती हो कि हम क्या करना जा रहे हैं? हम क्या करने होगा? माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा अब तुम्हारे खुद ही एक तय करना होगा कि इस जादू में मृत्यु होने के एक रास्ता है, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन है। तुमने अपनी आत्मा को इस जगह से तोड़ने बाहर जाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक भावनाई कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? बेटा कांपते हुए बोला। माँ ने धीरे से कहा, तुमने अपनी आत्मा की पूरी शांति यह छोड़नी होगी, ताकि तुम दोनों इस जगह से बाहर निकल सको। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी आत्मा की पूरी शक्ति छोड़ने हो तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम वही नहीं रहोगे जो तुम अब हो। तुम और मैं, हम दोनों कभी वही नहीं होंगे। बेटा अब पूरी तरह से भ्रमित था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। माँ के शब्दों के सच्चाई और खतरा दोनों के। क्या वह अपनी पूरी शक्ति और आत्मा खो सकता है सिर्फ इस भव्य जगह के बाहर निकलने के लिए? वह जोर से सिर पकड़कर बैठ गया और माँ की ओर देखा। क्या हम सच में ऐसा बाहर जा सकते हैं? उसने फिर से पूछा। माँ ने उस गहरी नज़रों से देखा और बोली, हम दोनों को इसके बाद कभी नहीं लौटने का मौका मिलेगा। अगर तुम अपनी आत्मा की पूरी शक्ति छोड़ने देते हो तो तुम अपनी पहचान खो दोगे, लेकिन फिर भी हम दोनों
इस जगह से निकल सकते हैं। तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम क्या चुनोगे। बेटा अब समझने लगा कि अगर वो अपनी माँ को बचाना चाहता है तो वह भव्य जगह के निकलना चाहता है तो उसे अपनी पूरी शक्ति और आत्मा छोड़नी होगी। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी पहचान खो देगा? क्या वह फिर भी अपनी पुराने जीवन को पा सकेगा? माँ ने देखा कि बेटा सोच में डूब रहा है। समझो बेटा, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। इस जगह में जीना आत्मा फांसी है। वह कभी बाहर नहीं निकल पाते। यह जादू उन्होंने हमेशा के लिए जकड़ लेता। अब हमें किसी भी कीमत पर एक बार जाना होगा। बेटा ने एक गहरी सांस ली और अपने फैसले पर विचार किया। कुछ समय के लिए पूरी तरह से खामोश रहा। जैसे ही एक गहरी सोच में डूबा हुआ, अंत में उसने एक निर्णय लिया। माँ, उसने कहा, मैं अपनी आत्मा को शांति छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी पहचान खो दूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान सकोगी? माँ ने सिर झुका लिया और कहा, यह जादू हमें हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ने का निर्णय लिया तो हम दोनों इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। बेटा और अपने फैसले पर ढूंढ था। उसने अपनी आंखें बंद करी और मन में मंत्र पढ़ने की। फिर उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति और आत्मा को इस स्थान से मृत्यु करने के लिए मानसिक रूप में खुद को तैयार किया। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को इस जगह से अलग किया तो उसने भयंकर ऊर्जा और अनुभव हुआ कि उसकी शरीर की एक ठंडी हवा निकलने लगी और वह महसूस कर रहा था कि उसकी पहचान और आत्मा एक साथ अलग हो रहे थे। माँ ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने जो किया वह कोई सामान्य फैसला नहीं था बेटा। जैसे ही बेटा अपनी आत्मा की शांति छोड़ता है, वह महसूस करता है कि उसके शरीर में एक नई शक्ति और ऊर्जा के प्रवाह हो रहा है। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति के बदल रही थी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें, उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी हाव भाव कुछ बदल चुका था। क्या तुम ठीक हो? माँ ने चिंता से पूछा। बेटा अब पूरी तरह से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह कोई भी बन चुका हो। उसने माँ की ओर देखा और कहा, अब मैं वही नहीं रहा माँ, मैंने अपनी शक्ति खो दी है और अब मैं सिर्फ एक शेष आत्मा बन गया हूँ। माँ ने देखा कि बेटा पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके लिए एकमात्र रास्ता था। तुमने सही किया बेटा, उसने कहा, अब हम दोनों एक जाल से बाहर जा सकते हैं। जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सी धुमधाम ऊर्जा अपने चारों ओर घेर लेती है। यह वह शक्ति थी जिसने पहले उन्होंने पकड़ लिया था। बेटा भी अपने नए रूप में था और उसकी माँ से कहा, माँ हमें जल्दी चलना होगा, यह शक्ति हमें वापस खींच लेगी। लेकिन तभी एक और भयंकर मोड़ आया। अचानक एक घना अंधेरा छा गया और उसने महसूस किया कि यह जगह अब और भी खतरनाक हो गई थी। बेटा और माँ अब पूरी तरह से घेर चुके थे। अंधेरे में कुछ भी नहीं पाना मुश्किल था। फिर एक आवाज़ गूंजने लगी, वह भयानक आवाज़ जो पहले सुनाई दी थी, तुम दोनों को यही बाहर जाने की अनुमति नहीं दे जाएगी। तुम दोनों अब हमारे जाल के हिस्सा हो। बेटा पूरी तरह से पागल हो गया था। वह जानता था कि उन्हें जल्दी के बाहर जाना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह उसे अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन फिर अचानक एक डरावना दृश्य सामने आया। सामने खड़ी हुई थी वह महिला जो पहले ही वृद्धाश्रम की घबराई हुई थी। अब महिला पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में डर और या एक अजीब सी ठंडक थी। तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, महिला ने कहा। यह स्थान अब तुम्हारा घर है और तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। बेटा चौंकते हुए बोला, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारी मदद करने आया था, लेकिन अब मैं भी इस जाल में हिस्सा बन चुका हूँ और अब तुम भी बन चुके हो। बेटे और माँ पूरी तरह से घबराए हुए थे। वह महिला जिसकी उपस्थिति पहले उन्हें महसूस नहीं किया हुई थी, अब वह उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उनके जाल में फंस चुकी हो। तुम दोनों यह एक बाहर नहीं जा सकते, महिला ने धीमे ठंडी
सबर से कहा। उसकी आवाज़ में एक विचार सी गुण थी, जैसे वह किसी की दुनिया में आ रही हो। बेटा और माँ दोनों ये अवाक होकर उसे देख रहे थे। यह महिला कौन थी? वह पहले कहाँ थी? उसने उसे कभी कहाँ क्या नहीं सुनाती दी। सवालों की झुंड लग गई थी, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। तुम हमें यहाँ से जाने दो। नहीं दो देते बेटे, कड़वा स्वर में बोला। हमने अपनी आत्मा को शांति छोड़ दी है, अब हम निकल सकते हैं। महिला ने एक गुर्राते हंसी के साथ कहा, तुम दोनों ने जो किया उसका कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों इस जगह के हिस्से बन चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब हमारी हो गई है। तुम चाहो जितना प्रयास करो, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। माँ की आंखों में अब भय लहर दौड़ गई। क्या तुम सच में कह रही हो? उसने कांपते हुए पूछा। क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? महिला ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, तुमने यह समझ की जरूर है यह जगह केवल एक पागलपन का केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक जादुई जेल है। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, इस जगह में जादू के बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे समझने की ज़रूरत है कि तुम खुद को ही खो चुके हो। बेटे ने अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे की ढक लिया। क्या उसने सच में अपनी आत्मा को शांति खो दिया है था? क्या वह अब फिर से कभी पहले जैसा नहीं हो सकेगा? माँ ने बेटे की हालत देखी और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, हमें शांत रहना होगा। हो सकता है कि हमें एक नया रास्ता दिखे जाए हो हमें पहले नहीं दिख पाए। लेकिन बेटा पूरी तरह से भ्रमित था। उसकी भावनाएं अब नाराज हो चुकी थी। माँ अपनी अर्थ स्वर को कहा, क्या हम अब भी बाहर जा सकते हैं? क्या हमने सब कुछ खो दिया है? महिला ने अब एक गहरी सांस ली और कहा, तुमसे कह चुका हूँ, तुम दोनों अब इस जगह से हिस्सा हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक और रास्ता दिखाया सकती हूँ। क्या रास्ता? बेटा घबराए हुए स्वर में पूछा। महिला ने एक रहस्यमयी मुस्कान से साथ कहा, तुम दोनों को एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो इस जगह से बाहर जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? माँ ने तृप्त से पूछा। महिला ने धीरे धीरे उत्तर दिया, तुम दोनों को अपनी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ना होगा। अगर तुम दोनों ऐसा करते हो तो तुम बाहर जा सकते हो। बेटा और माँ एक दूसरे की ओर देखने लगे। माँ को यह लगने लगा कि एक और धोखा हो सकता है, लेकिन बेटे पूरी तरह से भ्रमित था। उसने यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बेटे ने गहरी सांस ली और कहा, हम अपनी प्रिय वस्तु छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इस जाल से बाहर जाना होगा। क्या तुम सच में हमें बाहर जाने का रास्ता दिखा सकती हो? महिला ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम दोनों तैयार हो तो मुझे तुम्हें एक जादुई दरवाज़ा दिखाना होगा। यह दरवाज़ा तुम्हें एक जगह से बाहर ले जाएगा, लेकिन जिसे ही तुम उस दरवाजे को पार करोगे, तुम्हें उस कुछ छोड़ना होगा। तुम्हारी याद, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी पहचान, सब कुछ। बेटा और माँ दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक भयंकर प्रस्ताव था। क्या वह अपनी यादों में अपनी पहचान और अपना प्यार छोड़ने के लिए तैयार थे? हम क्या करें माँ? बेटा धीमे स्वर में बोला। क्या यह सही है? माँ ने उस शांति से किया। बेटा, कभी कभी हमें अपनी पहचान और सब कुछ छोड़कर सही रास्ते चुनना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। अगर हम इस जगह से बाहर जाने हैं तो हमें यह बलिदान करना होगा। बेटा पूरी तरह से विश्वास करने की स्थिति में था। उसने माँ से कहा, चलो हम तैयार हैं, हमें इस जाल से बाहर जाना है। महिला ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखों खोली, उसके सामने एक अजनबी दरवाज़ा प्रकट हुआ। वह दरवाज़ा पूरी तरह से जल रहा था और उसके भीतर एक नहरा रहस्य प्रकाश निकल रहा था। वही दरवाज़ा है, महिला ने कहा। तुम दोनों ने एक लिए आखिरी रास्ता है। इस दरवाजे में बाहर जाने के लिए तुम्हारे एक पुरानी ज़िंदगी और पहचान नहीं रहेगी। तुम नई लोग बन जाओगे। यह दरवाज़ा तुम्हारी नई ज़िंदगी देगा, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें बहुत कुछ खोना होगा। बेटा और माँ दोनों दरवाजे की ओर देखे। बड़े वह जानते थे कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
यह वही मौका था जो उन्हें मिल सकता था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। एक तेज आवाज़ आई और बेटा और माँ दोनों चौंक गए। दरवाजे के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और वह रोशनी धीरे धीरे उनके शरीर के घेरने लगी। यह क्या हो रहा था? बेटा चिल्लाया। महिला ने कहा, यह वही अंतिम परीक्षा है जिसमें तुम दोनों को पार करना होगा। अगर तुम दोनों सफल होते हो तो तुम बाहर जा सकते हुए, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो हमेशा के लिए इस जाल में हिस्सा बन जाओगे। बेटे ने और अपनी दोनों के लिए एक दूसरे का हाथ मजबूत से पकड़ा। उसने दिलों के भय था, लेकिन वह अपने एक दूसरे के साथ यह उनका आखिरी मौका था। जिससे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखे तो यह भयंकर ताकत ने उन्हें घेर लिया। अंधेरे और रोशनी का मेरे चारों ओर था। वह दोनों एक पूरी तरह से सहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने कदमों को रोक नहीं। अचानक एक घना अंधेरा चारों ओर फैल गया। अब वह कुछ सुकून और गया और फिर एक और नई आवाज़ गूंजने लगी। क्या तुम सच में तैयार हो? आवाज़ ने पूछा। बेटा और माँ दोनों चौंके। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, बेटा धीमे स्वर में बोला, हम तैयार हैं। जैसे ही तुमने यह कहा, एक ज़बरदस्त धमका हुआ। वह दोनों एक अजीब में जगह से पहुंच गए। वह एक जगह नहीं थी वह जो उन्होंने पहले देखी थी। सब कुछ अलग था, जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गए हो। वे दोनों अब और पूरी तरह से नए रास्ते पर थे। वे स्थान जानते थे कि अजीब था, उतना ही खूबसूरत भी। चारों ओर शांति भी, लेकर यह शांति थोड़ी डरावनी भी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ने गए, उन्होंने एक अजीब सी एहसास हुआ और वह कभी और है। यह कहाँ है? माँ ने पूछा। बेटे भिखारी ने देखते हुए कहा, बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह बहुत अलग रही है। वह एक स्थान है जहाँ हम दोनों अब होंगे, क्योंकि वह अपनी पुरानी पहचान होगी छोड़ चुके हैं। अचानक एक और आवाज़ गूंजने लगी, हम दोनों अब इस जगह से हिस्से हो। तुम्हारे आत्मा अब यहाँ हैं और तुम दोनों अब इस नई दुनिया में हिस्सा बन चुके हो। बेटे और माँ ने अब पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने अपनी पहचान और सब कुछ छोड़ने का प्रेरणा मिल चुका था। वह अब उस जादू के बाहर थे जो उन्होंने पहले घेर चुका था। बेटा और माँ उसकी रहस्यमय स्थान पर थे जहाँ उन्होंने हर कदम पर एक नया डर और अजनबी एहसास हो रहा था। चारों ओर अजीब सी रोशनी चमक रही थी और वातावरण में एक गहरी चुप्पी थी। वह स्थान बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह पहले सोच रहे थे। पहले उन्होंने लगा था कि वह एक सबर और कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब वह जगह और भी स्तमिक डरावनी लग रही थी। माँ, बेटा धीरे से कहा, क्या हम सही जगह पर हैं? क्या वही जगह है जहाँ हम ये दोनों को होना चाहिए? माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटे हम दोनों ने अपनी पहचान खो दी है। हम दोनों वह नहीं हैं जो हम पहले थे। हम वह जगह है जहाँ हम दोनों को अंत हुआ है। अब हमारे इस नए जीवन को स्वीकार करना होगा। बेटे पूरी तरह से भ्रमित था। उसने सोचा रहा था कि उन्होंने जो किया है वह सही है। क्या इस तरह अपनी पहचान खोकर वह सही रास्ते पर चले थे? उन्होंने मन में कई सवाल थे, लेकिन कई सवालों के कई जवाब नहीं थे। तभी एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज़ गूंजी, तुम दोनों अब इस तरह दुनिया के नए निवासी हो। यहाँ कोई भाग नहीं सकता है और ना ही कोई वापस जा सकता है। तुम्हारे आत्मा और इस स्थान पर हिस्सा बन चुकी हैं। बेटे और माँ दोनों घबराए हुए थे और आवाज़ नहीं थी। उन्होंने पहले सुनी थी कि आवाज़ कुछ और ही थी, कुछ और ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी थी। यह क्या हो रहा था? बेटे ने चिंतित हुआ और पूछा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा हम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ हैं और अगर हम जगह के स्वीकार करते हैं तो यहाँ कुछ समय बीतना होगा। हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि हम कहाँ हैं। लेकिन बेटा ने पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। हम यह सब कुछ एक खतरनाक सपना लग रहा था जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। वह सोचने लगा कि क्या सही परिणाम लिया था या क्या वह अपने जड़ें खोकर कहीं गलत रास्ते पर चले गए थे।
अचानक एक और आवाज़ गूंजी, तुम दोनों अब मेरे साथ हो। यह आवाज़ बिल्कुल अलग थी। यह आवाज़ अब उन्होंने सामने नहीं, जैसे कोई उनके आसपास आकर खड़ा हो। बेटा और माँ दोनों चौंक गए। वह इधर उधर देखने लगे कि वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक आकृति सामने आई और बेटा और माँ दोनों चौंक गए। यह आकृति एक आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और अदृश्य जैसा वह और दुनिया से आया था। और उसके आदमी के आने के बाद एक धुआं छाया और वह अपनी पहली वाली ज़िंदगी में आ गई। धन्यवाद। समाप्त।